हेलो स्टूडेंट्स, सन केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। टॉपिक नंबर 9, क्लास नंबर 12, दैट मीन्स हमारा बेसिक अपने एंडिंग फेज की ओर। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमें अपने बेसिक में लगभग 10 टॉपिक और 25 संरचनाओं को कंफर्म करना है। उसी के बाद चैप्टर स्टार्ट होगा। देखिए, कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, फ़ोन करके भी पूछते हैं कि सर जल्दी जल्दी इंग्लिश मीडियम में चैप्टर स्टार्ट कराओ, लेकिन मेरा वे वही होता है। और मैं अभी भी अपने नए जुड़ने वाले स्टूडेंट्स को ये बोल रहा हूँ कि यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप शुरू से वीडियो देख के आइए। जब बेसिक स्ट्रांग होता है ना स्टूडेंट्स, तो चैप्टर को रीड करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। वही रिक्वेस्ट मेरी आप सभी स्टूडेंट से है कि जितने भी स्टूडेंट बीच में कनेक्ट होते हैं वो शुरुआती वीडियो को देख के आइए, बेसिक से पढ़िए, तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल इजी लगेगी। फिलहाल हम टॉपिक नंबर 9 पे हैं, जो कि है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। सर आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने टॉपिक नंबर 9 ग्रिग्नार्ड रीजेंट को स्टार्ट कर दिया था। उसका थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेशन मैं देता हूँ। शायद मेरे कई स्टूडेंट्स को याद होगा जो रेगुलर वीडियो के टच में रहते हैं, लेकिन जो अभी शायद इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए बताना जरूरी है, क्योंकि आज की टॉपिक में हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को क्या नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, पहली नॉलेज, जिस ग्रिग्नार्ड रीजेंट की बात जनरली हो रही है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है। जनरल फॉर्मूला होता है RMGX। मैं समझता हूं 12th को लीड करने वाला हर एक स्टूडेंट ग्रिग्नार्ड रीजेंट को जानता है, समझता है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है ये डिस्कवर्ड कब हुआ? 1900 में। इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट को डिस्कवर किसने किया? विक्टर ग्रिग्नार्ड, वीजी। और इस डिस्कवरी के लिए इस विक्टर ग्रिग्नार्ड को 1912 में नोबेल प्राइज मिला। ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज डिस्कवरी ग्रिग्नार्ड रीजेंट। देखिए, ये तीन चीजें मैं क्यों बार बार रिपीट करता हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि बोर्ड पैटर्न में, यदि राजस्थान बोर्ड में या CBSE पैटर्न में ग्रिग्नार्ड रीजेंट का कोई भी क्वेश्चन आए, तो चाहे क्वेश्चन आप पे हो नहीं हो, बात की बात है, आप ये चीज जरूर एग्जामिनर को बता के आएंगे कि इसका फॉर्मूला RMGX है, इसका डिस्कवरर विक्टर ग्रिग्नार्ड है, और इसे 1900 में बनाया गया, और 1912 में इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया। ओके, ये नॉलेज मैं आप लोगों से चाहता हूँ। अच्छा, एक नॉलेज और मैं क्या चाहता हूँ, ग्रिग्नार्ड रीजेंट पढ़ाते समय, जैसे ये R बॉन्ड Mg बॉन्ड ये X है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो Mg बॉन्ड X है ये तो है आयनिक बॉन्ड, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट्स नॉट ब्रेकेबल। R बॉन्ड Mg वाला ये बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड, इट इज वीक बॉन्ड, इट्स ब्रेकेबल बॉन्ड। मतलब जब भी आप केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो ये आयनिक बॉन्ड अनब्रेकेबल रहेगा और ये कोवलेंट बॉन्ड ब्रेकेबल रहेगा। बताना चाहूंगा, जब मैग्नीशियम मेटल है, मेटल ऑलवेज पॉजिटिव, और जस्ट साइड वाला आर नेगेटिव। ये पोल्स भी आप लोगों पे बनाने आने चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको कि टॉपिक नंबर 9 में मैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट आपका बहुत अच्छा कर दूंगा, और गारंटी दे रहा हूं कि बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस में ये चीजें आपकी काफी हेल्प करने वाली हैं। देखिए स्टूडेंट्स, टाइप 1, हम एग्जाम्पल 1 की बात करते हैं। पैटर्न देखिएगा, आप गौर से पैटर्न देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है व्हेन फॉर्मल्डिहाइड इज ट्रीटेड विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट व्हाट विल बी ऑब्टेन्ड, एक्सप्लेन बाय द केमिकल रिएक्शन। इट इज द टाइप ऑफ एग्जामिनर क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। एग्जामिनर आपसे कह रहा है, मैं पहला एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके बता रहा हूं कि एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड यदि ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट क्या होगा केमिकल रिएक्शन से। एग्जाम में जो पैटर्न होता है वो होता है वही जो मैंने अभी आपको बोल के बताया है। When formaldehyde is react with grignard reagent, what will be obtained? Explained by the chemical reaction. तो पता है इस क्वेश्चन में ये एग्जामिनर हमसे कह रहा है कि आप फॉर्मल्डिहाइड लीजिए और फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रीजेंट से ट्रीट करिए। तो अब हम फॉर्मल्डिहाइड की केमिकल रिएक्शन को ग्रिग्नार्ड रीजेंट से रिप्रेजेंट करते हैं।
बहुत ही आराम से, जिससे समझ में आपको अच्छा आए। देखो स्टूडेंट्स, स्लाइड चेंज करते हैं और आपको क्लियरली रिएक्शन दिखाते हैं। देखिए, आपने बेसिक में पढ़ा है कन्फर्म, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। व्हेनेवर C डबल बॉन्ड O contain both side hydrogen atom, it is formaldehyde। मुझे पता है आपने कंफर्म पढ़ा है, और आपने बाई चांस नहीं पढ़ा ना यार तो आज पढ़िए। आज के टॉपिक में हम ग्रिग्नार्ड एजेंट को बहुत अच्छा समझने वाले हैं। फॉर्मेल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O बोथ साइड H react with ग्रिग्नार्ड एजेंट R बॉन्ड Mg बॉन्ड X। और जब भी आप ग्रिग्नार्ड एजेंट बोलें तो सब चीज़ बोल दिया करो। डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड 1900, ही वॉज अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1912, ऑल ऑफ दीज। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड को हमें ग्रिग्नार्ड एजेंट में ऐड करना है। जनरली ग्रिग्नार्ड एजेंट की जो रिएक्शंस होती हैं वो ईथर मीडियम में होती हैं, समटाइम्स एसिडिक मीडियम भी होता है। तो आप ईथर और एसिडिक मीडियम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको याद नहीं हो। पर्टिकुलर तो हम चैप्टर्स में बताते हैं आपको। तो स्टूडेंट्स, अब इस फॉर्मेल्डिहाइड में ग्रिग्नार्ड एजेंट को ऐड करना है। ऐड करने का तरीका देखिए आप। अभी आप मुझसे पढ़ के आए हैं कि R बॉन्ड Mg इट्स ए वीक बॉन्ड, इट्स ए ब्रेकेबल बॉन्ड। Mg बॉन्ड X इट्स ए आयनिक बॉन्ड, इट इज़ नॉट वीक बॉन्ड, ये ब्रेक नहीं होगा। आराम से समझिए सर, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ब्रेक लाइन लगा देते हैं इस तरीके से। देखो कट लाइन लगा दिया हमने। Mg मेटल है सो दैट पॉजिटिव, और R होता है नेगेटिव। पोल्स हमें पहले से ही पता है। अब देखिए आप, फॉर्मेल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O के दोनों बॉन्ड्स, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा, सेकेंड बॉन्ड पाई। The electronegativity value of carbon 2.5 and oxygen 3.5. Electron moves towards oxygen atom। देखो एक जनरल बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जिसकी मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रॉन उस तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू किसकी एक मैक्सिमम है? ऑक्सीजन की। किसकी मिनिमम है? कार्बन की। तो इलेक्ट्रॉन मूव किस तरफ करेंगे? ऑक्सीजन की ओर, ऑक्सीजन की साइड में। जिस साइड इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और जिस साइड नहीं जाएंगे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, दो पोल्स तो आप यहाँ कैरी कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। दो पोल्स आप यहाँ कैरी कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव अब यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। तो नेगेटिव को हम कहाँ मूव करेंगे? पॉजिटिव पे। पॉजिटिव को हम कहाँ मूव करेंगे? नेगेटिव पे, लाइक दैट। और देखो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस में ये चीज़ें समझना बेहद ज़रूरी होती हैं। मैं आपको वीडियो में प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको याद अच्छा हो जाएगा। अब आप कॉमन सेंस लगाइए। देखो H एज इट इज़ है, बॉन्ड C, बॉन्ड C, बॉन्ड H, बॉन्ड H, C पॉजिटिव पे, R नेगेटिव आया तो R अटैच। अब हम जानते हैं, थोड़ा आपको याद होगा, CnO432, कार्बन है 4 वैलेंसी, नाइट्रोजन है 3 वैलेंसी एंड ऑक्सीजन है 2 वैलेंसी। अब आप देखो यहाँ देखो, कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 होनी चाहिए 4, तो डबल बॉन्ड यदि हम लगाएंगे तो 5 हो जाएगा। कॉमन सेंस क्या कहता है? डबल बॉन्ड रिप्लेस बाय सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कनेक्टेड बाय MgX, MgX। देखिए सिंपल है। देखिए पोल्स तो आपको बनाने पड़ेंगे, आप जरा कॉमन सेंस लगाइए। ग्रिग्नार्ड एजेंट मैंने 2 बार आपको बता दिया। ग्रिग्नार्ड एजेंट में Mg बॉन्ड X बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, ब्रेकेबल नहीं है। R बॉन्ड Mg कोवैलेंट बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, ब्रेकेबल है, हमने ब्रेक कर लिया। Mg मेटल है, पॉजिटिव, R नेगेटिव, पोल्स बन चुके हैं। इधर C डबल बॉन्ड O, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा, सेकेंड बॉन्ड पाई। आप नहीं जानते हैं तो सीखिए। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उस तरफ मूव करते हैं जिस तरफ EN वैल्यू ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। ऑक्सीजन EN वैल्यू 3.5, कार्बन EN वैल्यू 2.5। इलेक्ट्रॉन मूव टू ऑक्सीजन एटम सो दैट इट कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड इट कंटेन पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव गोज टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव गोज टू नेगेटिव, सिचुएशन लाइक दैट।
स्टूडेंट्स यदि हम जस्ट इसके बाद हाइड्रोलाइसिस करते हैं लाइक दैट, तो आप एक सर्टेन प्रोडक्ट याद करिए, ट्रिकेबल सर्टेन प्रोडक्ट MgXOH, इट्स नेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइल हैलाइड। सर्टेन प्रोडक्ट को आप साइडलाइन कर दीजिए, ये MgX और ये OH, MgXOH एलिमिनेट, इट्स नेम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइल हैलाइड, इट्स नेम। अब आप कॉमन सेंस लगाइए और आप ग्रिग्नार्ड-ईजेंट का हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं बोर्ड पैटर्न पे। देखो स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन बोल के बता रहा हूँ और यही पैटर्न आपको बोर्ड में मिलेगा। व्हेन ग्रिग्नार्ड-ईजेंट इज रिएक्ट विथ एल्डिहाइड व्हाट विल बी ऑब्टेन्ड, एक्सप्लेन द केमिकल रिएक्शन। ये स्केड्यूल होगा पेपर में आने का। अब एक चीज़ देखो स्टूडेंट्स, जब बेसिक हमारा अच्छा होता है तो हमें कितनी चीज़ें याद रहती हैं। आप लोग जानते होंगे, मैंने बेसिक में आपको कराया है, वेन एवर C डबल बॉन्ड O कंटेन वन साइड H एंड वन साइड एल्काइल ग्रुप R, इट इज एल्डिहाइड। आपको याद होगा यदि C डबल बॉन्ड O की दोनों साइडों में हम H लगाते हैं, देखो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली बता रहा हूँ आपको, आप ऐसे ही याद किया करो। C डबल बॉन्ड O की दोनों साइडों में हम H लगाते हैं तो वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, और C डबल बॉन्ड O की एक बैलेंसीज पर हम लगाते हैं H और अदर बैलेंसीज पर हम लगाते हैं एल्काइल ग्रुप R, तो वो होता है एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड पर हमें ग्रिग्नार्ड-ईजेंट को ऐड करना है। देखो हम जो सीख के आए हैं, ग्रिग्नार्ड-ईजेंट R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, जब भी ग्रिग्नार्ड-ईजेंट आप लिखें तो अपने आप बोल दिया करो, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड इन 1900, ही वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1912, द फॉर्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड-ईजेंट RMgX। और हम ये भी जानते हैं कि Mg एंड X ये तो है आयनिक बॉन्ड, ब्रेक नहीं होगा, ये है कोवेलेंट बॉन्ड, ब्रेक होगा, इसलिए हम ब्रेकेबल लाइन बना देते हैं लाइक दैट। Mg मेटल ऑलवेज पॉजिटिव एंड R नेगेटिव, फिक्स पोल है, आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, आपकी हमेशा हेल्प होगी। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर की प्रेजेंट में रिएक्शन हम करते हैं ग्रिग्नार्ड-ईजेंट की। अब आप देखिए, ग्रिग्नार्ड-ईजेंट के पोल्स आपने ऑलरेडी बना रखे हैं, पोलराइजेशन आपने ऑलरेडी कर रखा है। अब एल्डिहाइड का पोलराइजेशन हमको करना है। देखिए C डबल बॉन्ड O, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा एंड सेकंड बॉन्ड पाई, आप नहीं जानते हैं तो याद करिए। वेन एवर टू एलिमेंट्स कंटेन डबल बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा एंड सेकंड बॉन्ड इज पाई। आप ये जानते होंगे कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स वीक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो टर्न करते हैं उस तरफ जिस तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मैक्सिमम होती है। ऑक्सीजन कंटेन 3.5 एंड कार्बन कंटेन 2.5। अब आप देखिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव होने चाहिए, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मूव होंगे ऑक्सीजन की साइड में, इलेक्ट्रॉन जिस साइड मूव होंगे वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और जिस साइड नहीं जाएंगे वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कॉमन सेंस है, इलेक्ट्रॉन इज ए नेगेटिव पार्टिकल, जिस साइड इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो नेगेटिव होगा ही होगा, जिस साइड मूव नहीं करेगा वो पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए आपको क्या करना है, टू बी फ्रेंकली आपको केवल पॉजिटिव नेगेटिव एडजस्ट ही तो करना है। R नेगेटिव गोज टू C पॉजिटिव एंड MgX पॉजिटिव गोज टू O नेगेटिव। देखो अब आपको इसे केवल एडजस्ट करना है CnO432 से। अब देखो R एज इट इज, बॉन्ड C, साइड में H, C पॉजिटिव पे R नेगेटिव, C पॉजिटिव पे R नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल। 1 2 3 कार्बन की वैलेंसीज होती हैं 4, डबल बॉन्ड रिप्लेस बाय सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन पे क्या ग्रुप आएगा, Mg बॉन्ड X, ऑक्सीजन पे ग्रुप आ गया Mg बॉन्ड X। अब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराइए। हाइड्रोलाइसिस कराते समय देखो मैं क्लियर कर दूं स्टूडेंट्स, आपको H3O प्लस लिखा आ सकता है 100%। H3O प्लस मीन्स एसिडिक मीडियम में वाटर, दैट मीन्स मैं बता सकता हूँ आपको कि आप HOH यूज़ कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में। जब आप H2O को H प्लस मीडियम में यूज़ करेंगे तो H2 और H प्लस क्या होगा, H3O प्लस, ऐसे लिखा आ सकता है आपके लिए।
हमें तो रिएक्शन वाटर से करनी है, लाइक दैट। कॉमन सेंस लगाइए। वैसे तो मैंने अभी भी इस रिएक्शन में कराया था, इससे पहली वाली रिएक्शन में, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि सर्टेन प्रोडक्ट बनता है MgXOH। इसे आप याद करना सीखिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइल हैलाइड की सर्टेन प्रोडक्ट है। अच्छा, ये बना कैसे होगा? देखो, कॉमन सेंस लगाना। O नेगेटिव मेटल पॉजिटिव, दैट्स ब्रेकेशन। इधर H पॉजिटिव गोज टू O नेगेटिव एंड OH नेगेटिव गोज टू MgX। अब MgX एंड OH ये रहा। अब इस H प्लस को आप यहाँ ऐड कर दीजिए। दैट मीन्स R बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड R, C बॉन्ड O नेगेटिव पे H पॉजिटिव, H अटैच एंड OH द इंडिकेशन ऑफ एल्कोहल। OH कनेक्टिंग कार्बन ये है। इस कार्बन की दो डायरेक्शन में और कार्बन, जितनी डायरेक्शन में कार्बन होते हैं वो डिग्री होती है, दैट मीन्स 2 डिग्री। और 2 डिग्री वाला एल्कोहल बोले तो सेकेंडरी एल्कोहल। दैट मीन्स whenever formaldehyde react with Grignard agent, it is prepared primary alcohol, and whenever aldehyde react with Grignard agent, it is prepared secondary alcohol। अरे ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा तो रटी लो। फॉर्मेल्डिहाइड से बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, एल्डिहाइड से बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, और अब ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन में रह जाता है केवल और केवल कीटोन। अब ज़रा आप कीटोन की रिएक्शन देखिए, और कीटोन की रिएक्शन के बाद टॉपिक हो जाएगा ग्रिग्नार्ड एजेंट का क्लोज। एक बार थर्ड बार आपको इस वीडियो के माध्यम से ग्रिग्नार्ड एजेंट की प्रैक्टिस कराई जा रही है। सो लेट्स बी कंसंट्रेट ऑन बोर्ड, सॉरी लेट्स बी कंसंट्रेट ऑन योर वीडियो। देखिए, C डबल बॉन्ड O, इस C डबल बॉन्ड O कि दोनों बैलेंसीज पर यदि H होता है तो वो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, एक बैलेंसी पे R और दूसरी बैलेंसी पे H होता है तो वो एल्डिहाइड होता है, और यदि C डबल बॉन्ड O की दोनों बैलेंसीज पे R होता है तो ये कंपाउंड कीटोन होता है। हमें इस कीटोन पे ग्रिग्नार्ड एजेंट ऐड करना है। बोलो तो फॉर्मूला क्या होगा? अब तो याद हो गया होगा आपको, RMgX। इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर स्टूडेंट्स रिएक्शन करनी पड़ेगी, आप इससे भाग नहीं सकते। ग्रिग्नार्ड एजेंट के बिना तो बोर्ड आगे भी नहीं चलेगा, बोर्ड में ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन तो आएगी आएगी। अब देखो कितना सिंपल है। ग्रिग्नार्ड एजेंट जिसकी पूरी हिस्ट्री हम जानते हैं, 1900 विक्टर ग्रिग्नार्ड, 1912 it is not breakable, it is breakable, that means covalent bond like that, metal positive or negative, याद आया? CO double bond, first bond sigma, second bond pi, carbon contain 2.5, oxygen contain 3.5, pi bond electron goes to O negative and C positive, R negative goes to C positive and Mg positive goes to O negative। बस एडजस्ट करना सीखो, रिएक्शंस का भी टिपिकल नहीं लगेंगी। अब देखो, R जहाँ है वहाँ है बॉन्ड C पॉजिटिव, बॉन्ड R, C पॉजिटिव पे कौन आया? R नेगेटिव आया, अटैच कर दीजिए। 1 2 3 डबल बॉन्ड रिप्लेस बाय सिंगल बॉन्ड O पे कौन आया? MgX, O पे आया MgX। इसके बाद हाइड्रोलाइसिस कीजिए, H3O प्लस लिखा आएगा, आपको HOS यूज़ करना है, H प्लस मीडियम हो जाता है एसिडिक, लाइक दैट। अब कॉमन सेंस लगाइए। वैसे तो हम जानते हैं सर्टेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgXOH बना के रख दो अलग पहले से ही, और हम टेक्निकली भी जानते हैं H पॉजिटिव OH नेगेटिव, बॉन्ड ब्रेक पॉजिटिव नेगेटिव। ऑक्सीजन की एन वैल्यू मैग्नीशियम से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन मूव ऑक्सीजन की ओर ही करेंगे, ऑक्सीजन नेगेटिव होगा, MgX पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव देखिए अलग हो गया, MgXOH। H पॉजिटिव को O नेगेटिव पे एडजस्ट करिए, R एज इट इज़, C एज इट इज़, R एज इट इज़, R एज इट इज़, ये पूरा एज इट इज़ आ गया, बॉन्ड O नेगेटिव पर H पॉजिटिव अटैच। OH किसका इंडिकेशन हुआ? एल्कोहल का इंडिकेशन हुआ। OH जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन की 3 डायरेक्शन में और कार्बन, दैट मीन्स 3 डिग्री, एंड इट इज टर्शियरी अल्कोहल। स्टूडेंट्स जो पूरा वीडियो देखेंगे उनको ये पता है
कि ग्रिग्नार्ड इजेंट की एक ही स्ट्रेटेजी है, हमें ग्रिग्नार्ड इजेंट के पोल याद होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम पे आना चाहिए, एडजस्टमेंट आना चाहिए, फिनिश। और ग्रिग्नार्ड इजेंट की रिएक्शन को देखकर आपको ये भी लग रहा होगा स्टूडेंट्स कि ऐसी रिएक्शन में हमें 100% पूरे नंबर मिलेंगे और ऐसी रिएक्शन 2 नंबर से कम में नहीं आएगी। सो दैट बने रहिए चैनल के साथ, जल्दी चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिलने वाले हैं। देते रहिए ऐसे ही प्यार चैनल को। हैव ए ग्रेट नाइट एंड स्वीट ड्रीम फ्रॉम सोनू सर।